सुनो, एक सवाल, तुम एक इमॉर्टल गॉड को कैसे रोकोगे? उसे जो मारा नहीं जा सकता, जिसे कोई वेपन छू नहीं सकता, जिसे कोई मैजिक बाइंड नहीं कर सकती, जिसे कोई आर्मी डिफीट नहीं कर सकती, जो सिंपली एग्जिस्ट करता रहेगा जब तक यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है। तुम उसे कैसे रोकोगे? एक इंसान था जिसने यह सोचा, और उसका जवाब था एक सिंपल वुडन बॉक्स, एक ऑर्डिनरी बॉक्स जो किसी भी बाजार में कुछ कॉइन्स में मिल जाए। और उस बॉक्स में उसने एक इमॉर्टल गॉड को बंद किया 1000 साल के लिए। यह कहानी है उसकी, उस इंसान की जिसका नाम था दवान, जिसने सबसे सिंपल सॉल्यूशन से सबसे इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व की। बैठो, सांस लो और सुनो, क्योंकि यह कहानी सिर्फ एक ट्रैप की नहीं है। यह कहानी है उस पेशेंस की, उस प्लानिंग की, उस अंडरस्टैंडिंग की जो फोर्स से नहीं बल्कि विजडम से इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाती है। उस दुनिया का नाम था सोलन। एक ऐसी दुनिया जहां गॉड्स फ्रीली मॉर्टल रेल्म में आते जाते थे। कुछ गॉड्स बेनेवलेंट थे, कुछ न्यूट्रल, लेकिन एक था जो प्योर डिस्ट्रक्शन था। उसका नाम था मराक, गॉड ऑफ अनमेकिंग, जो एग्जिस्ट करता था सिंपली चीजों को अनमेक करने के लिए। सिटीज, सिविलाइजेशंस, एंटायर इकोसिस्टम्स वो टच करता था और वो सिंपली सीज्ड टू एग्जिस्ट। मराक कोई रीजन नहीं रखता था, कोई एजेंडा नहीं। वो ये केओस नहीं था, क्योंकि केओस में भी एक एनर्जी होती है। मराक वॉइड था, प्योर एम्प्टीनेस जो एनीथिंग इट टच्ड अब्सॉर्ब्ड। और मराक हर 500 साल में इस एक बार मॉर्टल रेल्म में आता था। पिछली बार जब वो आया था उसने सोलुन के पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को अनमेड किया था। जो था वो नहीं रहा, सिंपली जैसे कभी था ही नहीं। और अब 500 साल बाद वो फिर आने वाला था। सोलन के स्कॉलर्स ने सेंचुरीज से इस प्रॉब्लम को स्टडी किया था। रिजल्ट ऑलवेज सेम। मारक को रोका नहीं जा सकता, मारक को फाइट नहीं किया जा सकता, मारक को किसी भी नोन मेथड से कंटेन नहीं किया जा सकता। सबसे पावरफुल विजर्ड्स ने ट्राई किया था, गॉन। स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स ने ट्राई किया था, गॉन। एंशिएंट डिवाइन सील्स ने ट्राई किया था, डिसॉल्व्ड। मारक सिंपली एवरीथिंग अब्सॉर्ब्ड। यहां तक कि वो मेथड्स जो अदर गॉड्स को बाइंड करते थे वो भी मारक पर वर्क नहीं करते थे, क्योंकि वो मेथड्स अल्टीमेटली एनर्जी बेस्ड थे और एनर्जी मारक अब्सॉर्ब कर लेता था। इसी डेस्परेशन में सोलन के काउंसिल ने हर पॉसिबल माइंड को इनवाइट किया था। स्कॉलर्स, फिलोसोफर्स, प्रीस्ट्स, वॉरियर्स और एक ऑर्डिनरी कारपेंटर, दावन, जो एक छोटे से विलेज का था जिसे काउंसिल ने ऑनेस्टली नहीं इनवाइट किया था। वो सिंपली आ गया था। उसने डोर खटखटाया था। गार्ड्स ने उसे टर्न अवे करने की कोशिश की थी। दवान ने गार्ड को एक लाइन कही थी। उसने कहा था, मुझे पता है मारक को कैसे रोकें। गार्ड ने ऑब्वियसली बिलीव नहीं किया था, लेकिन काउंसिल की डेस्परेशन इतनी थी कि उन्होंने एनीवन को बाइंस सुनने का डिसाइड किया था। तो दवन अंदर आया, एक ऑर्डिनरी मैन, 40 years old, कैलस्ड हैंड्स, कारपेंटर की सिंपल क्लोथ्स, कैरिंग एक वुडन बॉक्स जो उसने खुद बनाई थी। काउंसिल ने उसे देखा और ऑनेस्टली अनइम्प्रेस्ड था। काउंसिल के हेड स्कॉलर ने पूछा, यह बॉक्स क्या है? डवान ने सिंपली कहा, मराक की प्रिजन। काउंसिल में साइलेंस था, फिर नर्वस लाफ्टर आई, फिर सीरियस क्वेश्चनिंग। दावान ने एक्सप्लेन किया, लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले उसने एक सवाल पूछा। उसने काउंसिल से पूछा, मराक क्या अब्सॉर्ब करता है? स्कॉलर ने कहा, एवरीथिंग, एनर्जी, मैटर, मैजिक। दवान ने पूछा, क्या उसने कभी नथिंग अब्सॉर्ब किया है? साइलेंस। स्कॉलर ने स्लोली कहा, नथिंग अब्सॉर्ब नहीं होता, वो एग्जिस्ट नहीं करता टेक्निकली। दवान ने कहा, एग्जैक्टली, मराक एवरीथिंग अब्सॉर्ब करता है, लेकिन नथिंग वो अब्सॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि
नथिंग अब्सॉर्ब करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। काउंसिल कंफ्यूजडली देख रही थी। दवान ने कंटिन्यू किया, इस बॉक्स को देखो, क्या है इसमें? स्कॉलर ने देखा, एम्प्टी बॉक्स। उसने कहा, कुछ नहीं। दवान ने कहा, एग्जैक्टली, इसमें नथिंग है और नथिंग मारक अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। हेड स्कॉलर ने कहा, लेकिन अगर मारक बॉक्स के पास आया तो वो बॉक्स को अब्सॉर्ब करेगा। वुड मैटर है, मैटर वो अब्सॉर्ब करता है। दवान ने स्माइल किया एंड सेड, नहीं, अगर बॉक्स को सही तरीके से प्रिपेयर किया जाए। काउंसिल ने पूछा, कैसे? दवान ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। यह उसने अपने पूरे लाइफ में थिंक किया था। 20 साल जब से उसने ईस्टर्न कॉन्टिनेंट की डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था, जब उसका अपना एक फ्रेंड उस डिस्ट्रक्शन में था एंड डिडंट कम बैक। दवान ने उस प्रॉब्लम को एक कारपेंटर की तरह अप्रोच किया था, इंजीनियर की तरह नहीं, फिलोसोफर की तरह नहीं, कारपेंटर की तरह। और कारपेंटर का सबसे फंडामेंटल क्वेश्चन होता है, मटेरियल क्या है? व्हाट आर इट्स प्रॉपर्टीज? व्हाट डज इट डू? व्हाट डजंट इट डू? मारक की प्रॉपर्टी अब्सॉर्प्शन थी। वो एनर्जी अब्सॉर्ब करता था, मैटर अब्सॉर्ब करता था, मैजिक अब्सॉर्ब करता था, लेकिन कुछ था जो वो अब्सॉर्ब नहीं कर सकता था। नथिंग, वॉइड, एम्प्टीनेस इटसेल्फ। क्योंकि एम्प्टीनेस अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ होता ही नहीं। दवान का आइडिया था एक बॉक्स बनाना जो इंटरनली एक परफेक्ट वॉइड हो, जिसकी इनर सरफेस इस तरह ट्रीटेड हो कि वो एक कंप्लीट रिफ्लेक्शन क्रिएट करे। एक मिरर नहीं, बल्कि एक वॉइड मिरर, जहां मारक की खुद की एब्जॉर्प्शन एनर्जी उस पर वापस रिफ्लेक्ट हो। यानी जब मारक उस बॉक्स में ही होगा और अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा तो वो खुद को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेगा। एक लूप जो उसे इंटरनली ऑक्यूपाइड रखेगी, इमोबाइल। काउंसिल ने सुना, लॉन्ग पॉज। हेड स्कॉलर ने कहा, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली वॉइड मिरर बनाना इम्पॉसिबल है। दवान ने बॉक्स खोली। इनसाइड उसने ऑलरेडी अटेम्प्ट किया था, पार्शियल, इनकम्प्लीट, बट द कोर कॉन्सेप्ट वाज देयर। स्कॉलर ने इंस्पेक्ट किया एंड सेड, यह एक्चुअली करेक्ट डायरेक्शन में है। दवान ने कहा, मुझे स्कॉलर्स की हेल्प चाहिए, मटेरियल्स चाहिए और टाइम चाहिए। काउंसिल ने दिया। 3 महीने दवान और सोलन के बेस्ट स्कॉलर्स ने मिलकर उस बॉक्स को प्रिपेयर किया। यह कोलैबोरेटिव वर्क था। स्कॉलर्स ने थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया, दवान ने प्रैक्टिकल कंस्ट्रक्शन किया। हर डिटेल प्रिसाइज था, वुड स्पेसिफिकली चोजन, एक ट्री से जो ग्रोज एट द बाउंड्री बिटवीन फिजिकल एंड मेटाफिजिकल रेल्म्स, जिसकी ग्रेन नेचुरली सर्टेन एनर्जी को डिफरेंटली कंडक्ट करती थी। इनर सरफेस ट्रीटमेंट, एक प्रोसेस जो 15 लेयर्स में अप्लाइड हुई। हर लेयर डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट इंटेंट, डिफरेंट इफेक्ट। द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, एक सरफेस जो वॉइड को एम्प्लीफाई करती थी इंटरनली। द बॉक्सेस मैकेनिज्म सिंपल था, ओपन करो मराक एंटर करेगा, क्लोज करो लूप शुरू होगी, स्टे क्लोज्ड लूप कंटिन्यू रहेगी, ओपन करो लूप एंड्स, मराक फ्री। इसीलिए क्लोजिंग मैकेनिज्म बहुत स्पेसिफिक था, एक कॉम्बिनेशन जो एक्सीडेंटली एक्टिवेट नहीं हो सकती, जिसे डेलिबरेटली खोलने के लिए स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, जो दवान ने डॉक्यूमेंटेड किया एनकोडेड फॉर्म में एक प्लेस पर जो सिक्योर था। अब प्रॉब्लम था मराक को उस बॉक्स के अंदर कैसे लाया जाए। यह एक्चुअली सबसे डिफिकल्ट पार्ट था, क्योंकि मराक सिंपली रैंडम डायरेक्शन में नहीं जाता था, वो अट्रैक्टेड होता था स्पेसिफिक एनर्जीज की तरफ, लार्ज अमाउंट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, डेंस कंसेंट्रेशंस ऑफ लाइफ। लेकिन वॉइड की तरफ वो कभी नहीं जाता था, क्योंकि वॉइड में एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ नहीं होता। दवान ने इस प्रॉब्लम को भी कारपेंटर की अप्रोच से सॉल्व किया। उसने
कहा, बॉक्स के आउटसाइड को ऑपोजिट बनाओ। अगर इनसाइड वॉइड है तो आउटसाइड मोस्ट इंटेंस एग्जिस्टेंस होनी चाहिए। माराक आउटसाइड की तरफ अट्रैक्ट होगा और जब वो बॉक्स के पास आएगा, इनसाइड का वॉइड उसे पुल करेगा, क्योंकि वॉइड एग्जिस्टेंस से ऑपोजिट है और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। यह स्कॉलर्स के लिए सरप्राइजिंगली एलिगेंट था। दावान ने बॉक्स की आउटर सरफेस को एक स्पेसिफिक प्रोसेस से ट्रीट किया। कंसंट्रेटेड लाइफ एनर्जी, एसेंस ऑफ ग्रोथ, एसेंस ऑफ क्रिएशन। The outside of the box literally felt alive, dense, warm, the most concentrated existence in a small space, and the inside absolute void, a paradox in wood. मराक आया जैसा एक्सपेक्ट किया था, drawn to that concentration of existence, और जब वो बॉक्स के 2 फुट के अंदर आया, void का पुल काम किया। मराक एंटर हुआ। डवान ने कॉम्बिनेशन एक्टिवेट किया। बॉक्स क्लोज्ड। इनसाइड लूप शुरू हुई। मराक्स ऑन एब्जॉर्प्शन, absorbing itself, God of unmaking, being unmade by his own ability. There was a moment when the box vibrated intensely, like something inside was trying to break free, and then it stilled, and there was nothing, just a simple wooden box sitting on the ground, ordinary, unremarkable, God of unmaking, inside, contained, for the first time in existence. Dawan ने उस बॉक्स को उठाया and carried it to the place that had been prepared, a vault deep underground, built over 3 months simultaneously with the box, designed to be forgotten. No markers, no signs, no documentation in public records. Only Davan knew exactly where it was. And Davan decided something important that night. He was the only one who knew the location. He was the only one who knew the opening combination. He needed to keep it that way, because power that is known is power that is sought. The box, its knowledge, its location needed to stay unknown. Davan didn't tell the council where the vault was. He told them Marak is contained. He told them where to find his encoded documentation in case something happened to him. He did not tell them he was keeping the location to himself. And the council, so relieved, so overwhelmed, did not ask enough questions. Davan went back to his village and made furniture. For the rest of his life, he never told anyone what he had done. His wife knew vaguely that he had done something important. His children knew that their father had gone to the capital once and come back different, quieter, more at peace, but also more watchful. Every evening, Davan would sit outside his house and listen. He could feel, very faintly, through some connection he had developed during those 3 months of work. The box, still closed, still containing. The loop, still running. Good. He lived to 78, and on the night he died, he called his eldest daughter to him. He gave her a sealed letter. He said, "This needs to go to this person, in this city, when I am gone." She asked what it was. He said, "Instructions, for when they are needed." He said nothing more, and died. The letter was delivered, and the chain of knowledge that Davan had carefully constructed passed on, not widely, not publicly, but through a small, careful line of people who each held one piece of the knowledge, and none of them knew the full picture, because Davan had been very careful about that. The box sat in its vault for 1,000 years. Several times over those centuries, people came close. Archaeologists, treasure hunters, people who sensed something in that location. But the vault had been designed to be unremarkable. No energy signature, no divine resonance, nothing to attract attention. Just underground in a spot that had once been a carpenter's favorite place to think.
It was found, eventually, not by an enemy, by a scholar who had been following Davan's encoded trail, piecing together the careful documentation that had passed through 12 generations of careful keepers. She found the vault. She found the box. She read the full documentation that Davan had prepared about what it contained and how it worked, and she made the decision that Davan had trusted future people to make. She left it closed because Marak was still God of unmaking. 1,000 years had not changed that. The world was not ready for that to be undone. She documented the location, carefully encoded, added her own layer to the chain of knowledge, and left. The box is still there, still closed, still containing, still working, a simple wooden box made by a carpenter who thought about the problem not as a warrior, not as a wizard, but as someone who worked with his hands and understood fundamentally what things are made of. और अब इस पूरी कहानी का वो ट्रूथ जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। दवान एक कारपेंटर था जिसने एक इम्पॉसिबल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इसलिए नहीं कि वो सबसे पावरफुल था, बल्कि इसलिए कि उसने प्रॉब्लम को डिफरेंटली देखा। हर कोई पूछ रहा था मराक को कैसे डिफीट करे। दावन ने पूछा मराक क्या है और क्या नहीं है। यही शिफ्ट एवरीथिंग बदल देती है। जब तुम एक प्रॉब्लम से लड़ने की कोशिश करते हो तो उसकी टर्म्स पर लड़ रहे होते हो। जब तुम उस प्रॉब्लम को फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हो तो तुम अपनी टर्म्स क्रिएट करते हो और अपनी टर्म्स पर लड़ना हमेशा ईजियर होता है। दूसरी ट्रूथ, दवान का सॉल्यूशन 20 साल की थिंकिंग का रिजल्ट था। उसने ओवरनाइट यह नहीं सोचा, उसने कंसिस्टेंटली एक प्रॉब्लम के बारे में सोचता रहा, हर दिन, हर वीक, हर मंथ, हर ईयर। एंड व्हेन द मोमेंट केम ही वाज रेडी। मोस्ट पीपल प्रॉब्लम्स को तब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जब वो ऑलरेडी एट द डोर हों। दवान ने 20 साल पहले सोचना शुरू किया था। जो लोग कंसिस्टेंटली इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स के बारे में थिंक करते रहते हैं, उनके पास जब मोमेंट आता है तो आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होता है। और तीसरी ट्रूथ, दवान ने क्रेडिट नहीं लिया। उसने वापस अपने विलेज में को जाकर फर्नीचर बनाया और किसी को नहीं बताया। यह ईगो की एब्सेंस थी, और ईगो की एब्सेंस एक्चुअली उसके सॉल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। क्योंकि अगर वो क्रेडिट लेता, अगर वो पब्लिक होता तो नॉलेज स्प्रेड होती। नॉलेज स्प्रेड होती तो बॉक्स का लोकेशन नोन होता। बॉक्स का लोकेशन नोन होता तो कोई उसे ओपन करने की कोशिश करता और मराक फ्री होता। हिज ह्यूमिलिटी डायरेक्टली सेव्ड द वर्ल्ड। जो लोग जेन्युइनली इंपॉर्टेंट काम करते हैं वो अक्सर क्वाइटली करते हैं, नॉट फॉर रिकॉग्निशन, नॉट फॉर ग्लोरी, बट बिकॉज द वर्क मैटर्स, एंड द वर्क मैटर्ड मोर देन द क्रेडिट। दवान एक कारपेंटर था जिसने एक वुडन बॉक्स बनाई, और उस वुडन बॉक्स में एक इमॉर्टल गॉड 1000 साल से बंद है। सबसे सिंपल सॉल्यूशन, सबसे इम्पॉसिबल प्रॉब्लम, और बीच में एक ऑर्डिनरी मैन जिसने 20 years सोचा, एंड देन 3 months वर्कड, एंड देन अ लाइफ टाइम सेड नथिंग। याद रखो, the most powerful people are not always the most powerful people. Sometimes they are the ones who think the longest about the right question and then quietly do the work.